हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घर की याद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके क्लास 11th हिंदी का चैप्टर है। एंड इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घेरने में परस्पर क्या संबंध है। तो कभी अपने घर में से बहुत दूर है, जो कि जेल में है, उसे घर से दूर रहने की बहुत ज़्यादा पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं, ऐसे में कवि के मन में स्मृति घेर लेती है कि जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृति चलचित्र की तरह उभरती जा रही है। पानी के बरसने के कारण ही उनके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल उठे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो गाइस, सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके आने का टाइम होता है। मतलब इस महीने में सारी लड़कियां अपने घर आती हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं वहां पर होगा नहीं, और जो घर हमेशा खुशियों से खिल उठता था बहनों के आने पर, आज वहां पर केवल मेरे 4 भाई होंगे और मेरी बहनें आएंगी, तो वो लोग मेरी याद करके दुखी होंगे। तो ये आंसर मैंने आपको वैसे बता दिया है, लाइन बाय लाइन यहाँ पर देख लेना। एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है पिता के व्यक्तित्व कि किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। फर्स्ट, पिताजी पूर्ण स्वास्थ्य हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं है। सेकंड है, खा है, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। गा है, वे दौड़ने लगते हैं तथा दंड पेलते हैं। घा है, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। ड़ा है, वे तूफानों की गिरफ्त से काम करने में क्षमता रखते हैं, मतलब वो तूफानों की तरह काम करने की क्षमता रखते हैं। चाहे वे गीता का पाठ करते हैं। चाहे वे भावुक प्रवृत्ति के हैं, अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। चाहे वे देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। तो गाइज, मैंने कहा ना आपको, इस चैप्टर की समरी सुन के आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो फटाफट से जाकर सुन लो एक बार। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। तो आपको लाइन दी गई है जिसमें बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं आपको बतानी है। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु बस बड़ा बस है, और इस बस से सब विरस है। उत्तर लिखना है आपको। एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग किया गया है, अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले कवि कहता है कि मैं व्याकुल ठीक हूँ, बस अर्थात केवल यह बात है कि घर पर आपके साथ नहीं हूँ। कवि आगे कहता है कि वह बस अर्थात केवल अपने आप से बड़ी बात है। वह कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं है, इस पर वह बस नहीं, वह विवशता है। इस विवशता से सब कुछ विरस अर्थात रसहीन कर दिया है, अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के लिए सभी रसों को सोख रहा है। इस पंक्ति में बस मात्र केवल बस वंश नियंत्रण समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जो एक चमत्कार पूर्ण प्रयोग है। सहज शब्दों में ऐसे शब्द प्रयोग भवानी प्रसाद मिश्र ही कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग किसी ने नहीं किया था, भवानी प्रसाद मिश्र ही इस प्रयोग को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट है हमारा, कविता के अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहते हैं। तो अंतिम लाइनें जब आप पढ़ेंगे, ये चीज़ आप समरी में ही देखिएगा। तो गाइस, क्लास 11 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, वहां जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, पढ़ लो, जैसे भी समझ आता है वैसे कर लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां जाकर इसके PDF को या फिर नोट्स को मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।